अल्काइल हैलाइड का कौन सा लेक्चर है मुझे याद नहीं है, शायद 5th लेक्चर हो। ठीक है, तो मैं जो ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। और आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर SN1 और SN2 पाथ होता है। याद है ना, SN1 SN2 पाथ का क्या मतलब होता है? एक स्टेप में जब है ना सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो उसको कहते हैं SN2 पाथ, और अगर 2 स्टेप में हो तो उसको कहते हैं SN1 पाथ, है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है पेज नंबर आपका जो है 292 है, 292, हाँ 292 है। उसमें देखिए पुराने बुक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेडिंग में डाला हुआ है। और अगर आप नए बुक में देखेंगे तो नए बुक में पेज नंबर बच्चों 300 है, 300 उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देखिए एक पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये याद दिला दूँ, पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिखना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। कि अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो हैलोजन हटेगा और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। और आपको मालूम है कि अल्काइल हैलाइड 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री होगा तो वो कौन से पाथ से चलेगा? SN1 पाथ से। और अगर 1 डिग्री होगा तो SN1 पाथ से चलेगा, है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि SN1 का मतलब 2 स्टेप और SN2 का मतलब है ना 1 स्टेप। अब यहाँ पर मैं जो रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। मैं कुछ टेक्निकल बातें बताऊँगा जिसको आप कैसे रिएक्शन को याद करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन आप देखेंगे तो रिएक्शन विथ NaOH है। ठीक है, और आप ये रिएक्शन पहले से जानते हैं। और ये क्यों पहले से जानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि NaOH है तो इसका मतलब यहाँ एक्वस कंडीशन में लिया गया है। क्योंकि NaOH लिखने का मतलब यहाँ अल्कोहलिक तो नहीं लिखा हुआ, तो एक्वस कंडीशन है। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखना रिएक्शन कैसे याद होता है। मिथाइल क्लोराइड का एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि ये जो है ये Na क्या करेगा, Cl को हटा देगा, OH आकर के सीधा जुड़ जाएगा। अब आपको ये रिएक्शन पे स्टार बना लो, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि अल्काइल हैलाइड का जब एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं बच्चों तो क्या होता है बच्चों? अल्कीन बन जाता है। याद करो, एक्वस मैंने कई बार आपको समझा रखा है, एक्वस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा और अल्कोहलिक कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं, पहले से कई बार मैंने इस रिएक्शन का जिक्र किया हुआ है। दूसरा रिएक्शन है बच्चों, वह रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो इसका मैं टेक्निक बताता हूँ। वाटर में जब हम मिथाइल क्लोराइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, इसमें एसिडिफाई करना पड़ता है। एसिडिफाई करने का मतलब क्या कि ये Cl को हटाने के लिए क्या करेंगे, या आपको Cl को रिप्लेस करने के लिए एसिडिक कंडीशन ले लेंगे तो ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर अगेन अल्कोहल बनेगा। अब मैं आपको याद ये दिलाना चाहता हूँ बच्चों, ये दोनों रिएक्शन को चिपका के एक रिएक्शन मानना है। ध्यान से समझ लो, ये दोनों रिएक्शन को चिपका के एक रिएक्शन मानना है। क्यों? देखो ध्यान से, दोनों में अल्कोहल ही बन रहा है। देखो ध्यान से, चाहे डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन ले लो, चाहे डायरेक्ट आप वाटर से रिएक्शन ले लो, दोनों में अल्कोहल ही बन रहा है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग है लेकिन आपको एक बंच में याद रखना है। ये याद रखना कि अल्कोहलिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक्वस NaOH है और वाटर ले लिया है तो दोनों में अल्कोहल बनेगा। अब ये बात दिमाग में रखनी है क्योंकि जब आप अल्कोहल पढ़ने जाओगे तो आपको अगर अल्कोहल का प्रिपरेशन आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोनों रिएक्शन जो है बच्चों आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अल्कोहल के प्रिपरेशन में इस तरह का रिएक्शन आपको नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो तीसरा रिएक्शन है वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। और मैं आपको ये इसलिए नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिया हुआ है उस जगह पे। देखो तीसरा नंबर रिएक्शन चेक करो, तीसरा नंबर रिएक्शन NaOR डैश लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या था? ध्यान से देखना, मिथाइल क्लोराइड को NaOR डैश का मतलब होता है
कि सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराया है, तो बताओ NaCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, ईथर। आपको बंच में मैंने पढ़ा रखा है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। आप क्या करोगे, इस पे स्टार बना लो। क्यों स्टार बना लो, ध्यान से देखो, इसलिए स्टार बना लो क्योंकि ये रिएक्शन में आपके जो चार्ट में इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, इस पे नाम लिखो। अपने NCERT बुक पे NOR- लिखा हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर नाम लिखो, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। और बताओ कि इस रिएक्शन को हम कहाँ पढ़ेंगे, सोच के देखो। ये रिएक्शन हम लोगों को ईथर के प्रिपरेशन में मिल जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप जा करके इस रिएक्शन को ईथर में जाके खोजो, जा करके अपने पेज को पलटो NCERT बुक को, और उसमें देखो ईथर पे ये ठीक यही प्रिपरेशन आपको नज़र आ जाएगा। और उसका पेज नंबर भी आपको वहाँ पर लिखना है। मैं आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ, नए बुक में और पुराने बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 337 पे पुराने बुक में लिखा हुआ, पेज नंबर 337 ईथर के प्रिपरेशन पे चले जाओ, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा सीधा सीधा ईथर का प्रिपरेशन विलियमसन सिंथेसिस आपको पेज नंबर वाइज आपको नज़र आने लग जाएगा। और वो पेज नंबर बच्चों नए बुक में 345 पे है, पेज नंबर 345 पे। तो अपने बुक में क्या करना है बच्चों, जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो नए वाले बुक का 345 पेज नंबर है और पुराने वाले बुक में 337 पेज नंबर है। इसको निशान लगा लो और इस पेज नंबर पे 337 पे जाके उस पेज नंबर का जिक्र करो, 292 का जिक्र कर दो, सॉरी 290। बच्चों ये ठीक से लिखा हुआ नहीं, मिटा हुआ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। 292 पेज नंबर पे जिक्र करो, कहाँ पे, जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है वो, और इसका पेज उसके पास लिखो, इसका पेज उसके पास लिखो। ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये रिएक्शन देखोगे तो आप देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों पुराना रिएक्शन है, ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो तीसरा रिएक्शन है ये भी पुराना है, विलियमसन सिंथेसिस बंच में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं इस पर नंबरिंग क्यों करवा रहा हूँ, सोचो, क्योंकि जब आप ईथर तक पहुँचोगे तब तक आपको ईथर का एक प्रिपरेशन मालूम होगा। ध्यान से समझ लो, ईथर का एक प्रिपरेशन मालूम होगा, विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि ईथर में 2 प्रिपरेशन, ऑलरेडी मैंने 2 प्रिपरेशन पढ़ा रखा है जनरल डिस्कशन में, और ईथर का एक प्रिपरेशन आपको विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया है। अभी देखो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन वापस दोबारा आ चुका है यहाँ पर। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन जब आप दोबारा पढ़ोगे तो ईथर में जाकर फिर से मुलाकात हो जाएगी। और ये तीनों रिएक्शन को हम लोग ऐसे याद करेंगे कि ये जो पहला 2 रिएक्शन ये अल्कोहल बनाने का है, जो हम लोग पहले से जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, एक्वस NaOH लिखा हुआ, अगर अल्कोहलिक लेते तो अल्कीन बन जाता। तो ये 2 रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में अल्कोहल बनेगा और इस रिएक्शन में बच्चों ईथर बनेगा। तो आपको ये 3 प्रिपरेशन आपको पहले से मालूम है, और यही जो है तीसरा रिएक्शन जो है वापस ईथर के प्रिपरेशन में मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो हम यहाँ मेहनत करके इसको याद करेंगे, ऑलरेडी याद है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर पढ़ेंगे तो याद होगा, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ईथर पे जाएंगे तो फिर वहीं पर वही रिएक्शन वापस आपको मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तो मेरे लाल जाना पहचाना सा नहीं है, वही रिएक्शन है। और इसके साथ आपको याद होगा मैंने जब बंच पढ़ाया था तो इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी जोड़ा था कि इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं लिया जा सकता। उसी प्रिपरेशन में जाकर देख लेना, वहीं पर पेज नंबर 337 में लिखा हुआ। फिर मैंने इसमें 2 रिएक्शन जोड़ा था कि कंप्लीट दिस में ये आएगा। तो बच्चों 4 बातें हैं। इसका मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ईथर का प्रिपरेशन है। और दूसरा ये कि ये अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी में भी आ चुका है, यानी अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी में पहली बार विलियमसन सिंथेसिस से मुलाकात होगा और फिर दूसरी बार ईथर के प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस से मुलाकात होगा। तो इसका नाम लिख देते हैं बच्चों। अब आइए चौथा रिएक्शन जो है आप देखेंगे तो चौथा रिएक्शन भी आप पहले से जानते हैं, रिएक्शन विथ NaI है। इस हमको रिएक्शन को फिंकलिस्टन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से देखो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप 1 मिनट में मुस्कुराने लगोगे, बोलोगे सर ये तो वही बात हो गई जो हम पहले से जानते थे। तो याद करो, मिथाइल क्लोराइड का जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते थे तो हैलोजन एक्सचेंज होता था कि नहीं होता था, बोलो ना हाँ या ना। तो ये फिंकलिस्टन रिएक्शन आपको बंच में पढ़ा रखा है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस मिल गया और फिंकलिस्टन रिएक्शन मिल गया। ये फिंकलिस्टन
रिएक्शन हम पहले से जानते हैं। अब तुम सारी चारों रिएक्शन को एक साथ देखो, ये 2 रिएक्शन है अल्कोहल का प्रिपरेशन का, एक विलियमसन सिंथेसिस है जो आगे मिलेगा, एक फिंकलिस्टन रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी पीछे से पढ़ के आ रहे हो, पीछे से मतलब इसी चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये पढ़ चुके हैं। बताओ इसमें नई बात अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सिखाई है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग होगा बच्चों तो आप तुरंत समझ में आ जाएंगे कि सर अभी तक कुछ भी नई बात नहीं बताई है। ये 4 बात तो आपको समझ में आ गई बच्चों। अब 5वीं बात मैं बताने जा रहा हूं और वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। अब इस रिएक्शन पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये रिएक्शन विथ अमोनिया जो है बच्चों क्या है ध्यान से समझना। जब मिथाइल क्लोराइड को हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो देखो ध्यान से कैसे रिएक्शन होगा। ये जो अमोनिया है ये NH2- और H+ में टूटेगा और ये H+ क्या करेगा, Cl को हटा देगा और ये NH2 यहाँ आके जुड़ जाएगा। बताओ ये क्या बना, जरा बताओ सोच करके। ये प्राइमरी एमीन बन चुका ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, प्राइमरी एमीन में अभी भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो बताओ क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। बोलोगे सर क्यों? तो क्योंकि जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा। अब देखो ये अगला मॉलिक्यूल फिर एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया। बोलोगे सर वो कहाँ से आया? तो एक मॉलिक्यूल गिन के थोड़ी ना लिया जाता है, ऑलरेडी 100, 200, 400 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल से मिथाइल एमीन बना और मिथाइल एमीन जो है फिर अगले अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। तो बताओ क्या होगा, ये एक और हाइड्रोजन यहाँ से Cl निकाल देगा और बताओ ये क्या बना, जरा बताओ ध्यान से। ये सेकेंडरी एमीन बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से देखो तो ये सेकेंडरी एमीन बन गया, यानी ये HCl के साथ HCl बन गया, मिथाइल डाइमिथाइल एमीन बन गया। अब बताओ ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। बोलो क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। देखो ये हाइड्रोजन फिर Cl को उड़ा के ले गया और बताओ ये क्या बन गया, जरा सोच के बताओ। ये टर्शरी एमीन बना कि नहीं बना, जरा सोच के बताओ। ये टर्शरी एमीन बन गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये जो रिएक्शन है 5वां है, 6ठा है और 7वां। अपने एनसीईआरटी बुक को चेक करो, अपने एनसीईआरटी बुक को चेक करोगे तो अमोनिया फिर R-NH2 और फिर R-NH, 2-3 रिएक्शन लिखा हुआ। इसको एक साथ घेर लो, तीनों को एक साथ घुमा के घेर लो। कैसे घेरोगे कि एक साथ ऐसे करके घेर लो, ऐसे करके अपने उसी रिएक्शन में। इसका तो ये तीनों रिएक्शन है वो अलग अलग स्टेपिंग में दिखा रहा है, अलग अलग करके दिखा रहा है। मैंने तीनों को एक साथ ही याद करना है बच्चों, ध्यान से समझ लो। ये तीनों रिएक्शन एक साथ याद होगा क्योंकि हर बार हाइड्रोजन हटता चला जाएगा। प्राइमरी एमीन पहले बनेगा, फिर सेकेंडरी एमीन बनेगा, फिर टर्शियरी एमीन बनेगा। समझ में आ रहा बच्चों? अब दिमाग पे जोर दो, जरा दिमाग पे जोर दो। क्या जोर दो? ये देखो, ये ठीक यही रिएक्शन एमीन के प्रिपरेशन में लाइन बाय लाइन उसी हालत में मिल जाएगा। अब मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आपको पेज नंबर मैं दिखा दूंगा, पहले कैसे याद करना समझाना। 5वां, 6ठा, 7वां को 5वां रिएक्शन मान लो। वैसे क्यों बताता हूं। देखो पहला दूसरा को एक रिएक्शन मान लिया, याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूं। पहला दूसरा को एक रिएक्शन मान लिया, तीसरा की जगह हम क्योंकि इसको एक मान लिया तो ये एक हो गया, फिर ये 2 हो गया, कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस जो पहले से जानते हैं, और ये 3 हो गया फिंकलिस्टन, 4 हो गया, 3 हो गया, और ये 5वां, 6ठा, 7वां को क्या मान लिया, तो ये जो है ना 1, 2, 3 और ये 4 रिएक्शन हो गया। 4 में 4, 5, 5, 6, 7 इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये तीनों एक ही रिएक्शन है। और ठीक यही रिएक्शन बच्चों लाइन बाय लाइन आपको कहाँ मिलेगा, एमीन के प्रिपरेशन में। अगर आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे तो बोलोगे सर यकीन क्यों नहीं करेंगे, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो सर बहुत बढ़िया आदमी हैं, तो आप यकीन करोगे। तो यकीन इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि यकीन ना भी करोगे तो भी याद करना पड़ेगा। इसलिए पेज नंबर 384 पे चले जाओ, पुरानी बुक में पेज नंबर 384 पे, और नए बुक में जाना है तो एमीन के प्रिपरेशन पे चले जाओ। एमीन के प्रिपरेशन है बच्चों, ये रिएक्शन उसी हालत में आपको मुस्कुराता हुआ नज़र आ जाएगा और आपको बोलोगे सर मज़ा आ गया, क्योंकि आपको वैसे भी है ना मेहनत करना कम चाहते हो। तो पेज नंबर 392 पे दिख जाएगा। पेज नंबर 3 देखो, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, इस पर निशान लगाओ, इसका पेज नंबर उस पर डालो और उसका पेज नंबर इस पर डालो। यानी जो अभी तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड में, वही पेज नंबर देखो यहाँ पर डालना है और इसका पेज नंबर वहाँ पे डालना है, यानी एक्सचेंज कर दो। इस रिएक्शन पे निशान लगाओ। इसका नाम भी है एक, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जरा बात को समझ लो, ये तीनों को एक साथ चिपका दिया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तीनों रिएक्शन को एक साथ चिपका दिया और यही रिएक्शन एमीन का प्रिपरेशन में चला गया। यानी कि जब हम एमीन तक पहुँचेंगे, अगर हम लोग सही सलामत एमीन तक पहुँच गए
तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया बताओ एमीन का प्रिपरेशन एक आग बताओ, तो आप बोलोगे सर मम्मी कसम अल्काइल हैलाइड से बनेगा। अल्काइल हैलाइड में पहले अमोनिया से रिएक्शन, तो पहली बार जो बनेगा वो प्राइमरी एमीन बनेगा, फिर ये प्राइमरी एमीन फिर है ना अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी एमीन बनेगा, फिर ये एमीन जो है ना सेकेंडरी एमीन फिर अल्काइल हैलाइड से करेगा तो टर्शियरी एमीन बन जाएगा। तो ये तीनों पांचवा छठा सातवां को एक साथ चिपकाना, सुनो क्या बोला, पांचवा छठा सातवां को एक साथ चिपकाना, चौथा नंबर रिएक्शन है ये। और पहले दूसरे को एक साथ चिपकाना है, ये एक रिएक्शन है। याद करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे याद करते हैं, क्योंकि रिएक्शन याद करते रह जाओगे, आगे भागते जाओगे, पीछे भूलते चले जाओगे, क्योंकि आगे सब रिएक्शन रिजम्बल करता हुआ चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे याद करोगे एक एक रिएक्शन को इंडिविजुअली तो हमेशा के लिए भूल सकते हो। इसलिए मेथड मैं बता देता हूं, इन दोनों को एक साथ चिपकाओ, एक रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ये दूसरा रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के वक्त ये याद रखना कि मेरे लल्ला ये रिएक्शन फिर वापस आपको मिलेगा कहाँ, ईथर के प्रिपरेशन में। और ये रिएक्शन हम इस पे पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ कहाँ से मिला हुआ, पीछे से ये रिएक्शन आया हुआ, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ फिंकलिस्टन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो पांचवा छठा सातवां रिएक्शन है ये चौथे नंबर पे आएगा, यानी पांचवा छठा सातवां को चौथा ही नंबर मान लो, क्योंकि आप जितना कम नंबरिंग करोगे आपको याद करना आसान हो जाएगा। फिर इसी रिएक्शन के सामने लिखो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, आप फिर लिख लो वहीं पर कि मम्मी कसम एमीन में दोबारा प्रिपरेशन में मिल जाएगा। जब आप ये याद कर लोगे तो एमीन पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल गया क्या कि विलियमसन सिंथेसिस का एक प्रिपरेशन मैंने आप पढ़ा दिया ईथर का, और साथ में एमीन का एक प्रिपरेशन करा दिया, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इसको नोट डाउन करना है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे का जो 4 रिएक्शन है वो भी एक ही रिएक्शन बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है मैंने रिएक्शन विथ KCN, AgCN, KNO2 और GNO2 को एक साथ चिपका दिया है। ये खास करके मैंने चिपका दिया है, उसकी वजह ये है कि देखो ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक दूसरे से मैच करता है और ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे से मैच करता है। यानी KCN और AgCN में देखो यहाँ पर जब रिएक्शन क्या होगा, ये KCl बन जाएगा और साइनाइड आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ KCl बना, यहाँ पर भी KCl बना, ठीक है जी, यहाँ पर भी KCl बना और यहाँ पर भी KCl बना। अब फर्क क्या देखो, ये जो है KCN है और AgCN है, तो देखो ध्यान से यहाँ कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है कार्बन के साथ, यानी मिथाइल साइनाइड बन रहा। और जब हम AgCN ले रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन जा रहा है, यानी N पहले आ जा रहा, C बाद में आ जा रहा। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको समझ लो। उसी तरह जब हम KNO2 से रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम नाइट्राइड से, तो ये O ऑक्सीजन पहले आके जुड़ रहा है, और अगर AgNO2 से कराएंगे तो N पहले आके जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह यह है कि ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मतलब क्या होता है, दो, और न्यूक्लियोफाइल मतलब दो जगह से यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट होता है। अगर आप अपने NCERT बुक को चेक करें, जहाँ पर आप ये चार्ट बनाओ उसके ठीक नीचे आप देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो लिखा हुआ है ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड, इस पर अंडरलाइन करते हुए चलें। ग्रुप लाइक साइनाइड और नाइट्राइल पजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसलिए इसको कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। मतलब कि अगर आपसे ये सवाल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर साइनाइड में और जो है नाइट्राइट में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो है ना सेंटर है माइनस चार्ज वाला। तो अगर ये कैसे पता चलेगा दो सेंटर है, तो देखो इसके ठीक नीचे साइनाइड का और नाइट्रो का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ साइनाइड का। तुम देखोगे साइनाइड पे अगर आपके बुक में है ना, उसी के नीचे एक बार है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन पे माइनस चार्ज दिखा रहा है, एक बार नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज दिखा रहा है। उसी तरह से ONO में और NO में NO2 में यही फ़र्क होगा कि एक बार नाइट्रोजन पे दिखाएगा, एक बार ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दिखाएगा। तो उस हालत में क्या होगा बच्चों, ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। अब ये रिएक्शन बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन तो नहीं है, अब तुम खुद सोचो कि ये रिएक्शन कैसे आएगा, खुद दिमाग लगा के सोचो। जब भी ये रिएक्शन आएगा बच्चों तो आपको आधा रिएक्शन दे करके पूरा करने को कह देगा, क्योंकि देखो फर्क है, KCN ले रहे हैं तो मिथाइल साइनाइड बन रहा और AgCN ले रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन रहा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद करेंगे, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो K+ है, तो K+ का क्या मतलब होता है, K+ और Ag+ में फ़र्क बताओ क्या फ़र्क होगा। तो K+ यानी ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, ध्यान से समझ लो। पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो जो है माइनस चार्ज को कार्बन पे ला देगा। और यहाँ AgCN में है ना नाइट्रोजन क्या होगा, ये है ना सिल्वर जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन उतना तेज़ी से नहीं खींच पाएगा, तो जिसकी वजह से इस पे जो माइनस चार्ज होगा नाइट्रोजन पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि
सिल्वर तो खींच नहीं पाएगा क्योंकि सिल्वर पे भी पोलराइजेशन पावर होता है। पोलराइजेशन पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। तो पोटेशियम प्लस का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है, तो इसलिए कार्बन पे वो माइनस चार्ज ढकेल के ले आता है, धक्का लेकर के। लेकिन Ag का जो है प्लस चार्ज उतना इफेक्टिव प्लस चार्ज नहीं है क्योंकि सिल्वर का साइज बड़ा है, तो वो खींच नहीं पाता, तो बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। इसीलिए देखो नाइट्रोजन आकर के जुड़ा है, यानी न्यूक्लियोफाइल का जो सेंटर हो गया नाइट्रोजन हो गया। ठीक यही कहानी KNO2 और AgNO2 में है। तो इन चारों रिएक्शन को एक साथ चिपका के याद रखना है। और इसको कैसे याद रखना है, देखो इसको 8, 9, 10, 11, क्योंकि 7 तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये 8, 9, 10, 11 को एक ही साथ याद रखेंगे और यहां पर लिख लेंगे मम्मी कसम कंप्लीट दिस में आएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, कंप्लीट दिस में आएगा। आधा रिएक्शन दे देगा, पूरा करने को कहेगा। और आपको क्यों पूछेगा, क्योंकि आप है ना अगर थोड़े से भी बेवकूफ़ हुए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि साइनाइड बनाना है कि आइसोसाइनाइड बनाना है। तो याद रखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में साइनाइड बनाना है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में क्या बनाना, आइसोसाइनाइड बनाना है। उसी तरह यहाँ KNO2 में ऑक्सीजन पे लाना है, मिथाइल क्या होगा, ये जो है आपको ऑक्सीजन यहाँ के जुड़ेगा और AgNO2 में नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक यही बात, अब यही बात वहाँ पर रेजोनेंस पे लिखी हुई है, पूरा का पूरा अंडरलाइन कर ले और उसको अपने नोटबुक पे लिखें, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, इसका रेजोनेंस भी ड्रॉ करें। जब तक के लिए इसको पहले नोट करें और ये याद रखें, इस पर ज़रूर लिख लें कि मम्मी कसम ये कहाँ आएगा, याद रखना कंप्लीट दिस में रिएक्शन आएगा। और अगर कंप्लीट दिस में नहीं आया तो फिर पूछोगे सर कहाँ आएगा, पूछो कहाँ आएगा, तो ये कन्वर्जन में काम आएगा। बोलोगे सर कैसे कन्वर्जन में काम आएगा, तो याद रखो जहां पर कार्बन आता है, ध्यान से सुन लो, जहां पर कार्बन आता है, साइनाइड आता है, तो याद रखो ये जो है कन्वर्जन में कार्बन के बढ़ाने का बेहतरीन तरीका होता है। ध्यान से सुन लो, कार्बन को बढ़ाने का तरीका होता है। साइनाइड अगर ले लेंगे तो कार्बन अपने आप मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब जैसे आपसे बोलेगा कि भाई कम कार्बन से ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने को कहेगा तो साइनाइड उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कह दे, क्वेश्चन के तौर पे समझ लो, जैसे आपसे मिथाइल क्लोराइड से बोलेगा एसिटिक एसिड बनाओ, जरा मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल समझ लो, बोलेगा मिथाइल क्लोराइड से एसिटिक एसिड बनाओ। अब बताओ ये एक कार्बन वाला रिएक्टेंट है, ये 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, तो हम कैसे सोचेंगे, तो देखो हम कैसे सोच रहे हैं, यहाँ KCN से रिएक्शन करा दिया बच्चों, देखो तो क्या बन गया, ये बन गया साइनाइड बन गया, नहीं देखो कार्बन बढ़ गया। और फिर इसका डबल हाइड्रोलिसिस करा देंगे। डबल हाइड्रोलिसिस क्यों कराएंगे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको है ना LGM2 पढ़ाया था, साइनाइड देखो तो अगर खाली रिडक्शन कराओगे तो मीन बनेगा, खाली हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और आधा रिडक्शन और आधा हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वहां पर अल्डिहाइड बन जाएगा। ये बंच ये LGM में पढ़ाया था, लेजर गाइडेड मिसाइल में साइनाइड को देखते हुए मैंने कहा था, ये याद रखो। फिलहाल अगर आपको नहीं याद है तो बस ये याद रखो कि ये कार्बन के बढ़ाने का तरीका होता है। तो ये चारों रिएक्शन 2 तरह से आएगा। पहला तरीका ये होगा, आधा रिएक्शन देके पूरा करने को कहेगा, और आपको पता क्यों कहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होकर के है ना साइनाइड भी बना सकते हो और आइसोसाइनाइड भी बना सकते हो, नाइट्राइड भी बना सकते हो और आइसोनाइट्राइड भी बना सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट दिस में आएगा। और दूसरा अगर यहां नहीं आया कंप्लीट दिस में, तो यहां तो पक्का आएगा, वो कहां आएगा, कन्वर्जन में काम आएगा। और कन्वर्जन में काम आएगा कहां पर, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन में काम आएगा, यानी लोअर कार्बन से ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। तो साइनाइड बेहतरीन है ना रिएजेंट होता है जो कि कार्बन की संख्या को रिएक्शन में बढ़वा सकता है। इज इट क्लियर, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और इसको डब्बा में घेर के लिखेंगे कि ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी काम आ सकता है। किस तरह से, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये काम आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि वहां पर जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप अपने से नोट डाउन करें, और उतना ही नोट डाउन करें जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आता है, जल्दी से उसको नोट करें, ठीक है बच्चों। तो बात समझ में आ गई, ये चारों रिएक्शन को एक साथ चिपकाना। अब आओ सारी बात को सम अप करो। अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैंने जो पढ़ाया उसमें चेक करो। पहला तो रिएक्शन अल्कोहल बनाने का है, ये एक रिएक्शन मान लिया। दूसरा ईथर बनाने का है जो कि विलियमसन सिंथेसिस है, जो हमको वापस कहाँ मिल जाएगा, ईथर में मिल जाएगा। पेज नंबर मैंने अलॉट कर दिया, चेक कर लो भाई, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। तीसरा जो है फिंकलिस्टन रिएक्शन है जो हम पहले से जानते हैं। तो 4 रिएक्शन को तो मैंने निपटा ही दिया वैसे ही, जिसमें पहला 2 जो है वो एक ही है और दूसरा तीसरा आगे हम पढ़ेंगे और एक पीछे से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और फिर जो है अगला रिएक्शन अमोनिया विथ प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन, हम तीनों को एक साथ चिपका दिया है,
ठीक है। अब ये रिएक्शन मैंने कहा कि इसमें एमीन बनेगा, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जब एमीन बनेगा तो जब हम जब एमीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन वापस हमको मिल जाएगा। वहाँ पेज नंबर अलॉट कर दिया है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो मैंने कितने रिएक्शन निपटा दिए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन निपटा दिए, और 7 रिएक्शन को कितने हेडिंग में डाल दिया बच्चों? 3 ही हेडिंग में पूरा कर दिया मैंने। पहला अल्कोहल वाला एक हेडिंग में, दूसरा जो है आपका वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस, और जो चौथा तीसरा है क्या बोलते हैं कि फिंकलिस्टन, और चौथा जो है 4 5 6 7 वो एक साथ निपटा दिया। अगला केसीएन एजीसीएन KNO2 एजीनो2 को एक साथ निपटा लिया बच्चों। ये आपका देखोगे तो इसके बगल में, ठीक बगल वाले पेज में है ना, आपके इस यही रीजनिंग क्वेश्चन के शक्ल में भी दिया हुआ है कि भैया केसीएन से ये क्यों बनो है और एजीसीएन से ऐसा क्यों बनता है। तो ये वही बात है जो अभी मैंने समझाई है, इसको निशान लगा लो। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ तो पूछ सकता है कि भाई अल्काइल लाइट को केसीएन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्यों बन जाएगा, और वो उससे कराएंगे तो वो क्यों बन जाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके, ठीक है। अगला जो रिएक्शन है बच्चों है, 3 रिएक्शन और बच गया है, और वो 3 रिएक्शन में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने है ना पहला 2 को एक रिएक्शन दिया है, ठीक है जी, तीसरा को दूसरा रिएक्शन दिया है, फिर चौथा को है ना तीसरा रिएक्शन दिया है, तो 5 5 और 6, और ये 7वां रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं। रिएक्शन विथ आपको RCOAG, इसका मतलब क्या हुआ? RCOAG का मतलब होता है बच्चों सिल्वर अल्केनोएट, ठीक है। अब ये भी रिएक्शन बहुत ही आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे R की जगह हम मिथाइल ले सकते हैं, ठीक है जी। ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, ये सिल्वर एसीटेट हो गया। अब ये क्या करेगा? AgCl बना देगा, और बताओ क्या होगा? बताओ, जब ये सिल्वर होगा तो ये आकर के यहाँ मिथाइल आके बैठ जाएगा। आप ध्यान से देखो ये क्या है? ये ईस्टर बन गया है। क्या बन गया बच्चों? ईस्टर। ईस्टर आपके प्रिपरेशन में नहीं है, बस ये एक अनकॉमन सा रिएक्शन है, ये ईस्टर बनाने का मेथड हो गया। आप बोलेंगे सर ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? तो आपको याद होगा कि जब आप है ना ईस्टर पढ़ेंगे तो ईस्टर तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हाँ अल्कोहल में जब जाएंगे तो अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ जाएगा। बोलोगे सर वो कब आएगा? तो याद करो हम 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि अल्कोहल का जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते तो ईस्टर बनता है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन का ये रिएक्शन उसी का पार्ट है, यानी ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट ले लिया, इसका अल्काइल लाइट से रिएक्शन कराते ईस्टर बन गया, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, ईस्टर बनाने का मेथड है ये, ठीक है। इसमें कोई फेमस नेम रिएक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो है आप देखेंगे तो ये कोई नेम रिएक्शन में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये वापस क्या बन जाएगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एस्टर का जब हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल और एसिटिक एसिड वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। अगला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4। तो बच्चों ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? खुद ही सोचो, हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन देगा तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ Cl खींच लेगा, दूसरा हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा, ये मीथेन है प्लस Cl बना। तो देखो ये रिएक्शन आप यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की श्रेणी में आता है। ये हाइड्रोजन दे देगा, और ये रिएक्शन में आपको ये भी बता दूँ तक कहाँ पढ़ा आया है, 11th क्लास में अल्केन के प्रिपरेशन में जाकर देखोगे ये रिएक्शन मिल जाएगा। समझ में आया क्या बोला? 11th क्लास में अल्केन का प्रिपरेशन में जाके देखोगे ये प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कहेगा कि मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बना के दिखाओ, तो आप आसानी से कर देंगे रिडक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे मालूम कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो अभी हम आपको एक लिस्ट बनवा देंगे, LGM-1-2 पढ़ाएंगे हम, तो अलग से लिस्ट बनवा देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का पूरा लिस्ट बना देंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है फिलहाल, ठीक है। और अगला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ RM का मतलब होता है अल्काइल मेटल, जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम मिथाइल लिथियम हो गया, नहीं क्योंकि R अल्काइल है और L क्या है? लिथियम है, तो इसका मतलब अल्काइल लिथियम, इसको क्या कहते हैं? अल्काइल लिथियम। तो अगर आप बताओ मिथाइल क्लोराइड का अल्काइल लिथियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? खुद सोचो, ये लिथियम क्लोरीन को हटा देगा और ये इथेन बना देगा, बोलो हाँ या ना, और ये क्या बन जाएगा? लिथियम क्लोराइड। तो इन दोनों रिएक्शन को एक साथ चिपका सकते हैं क्या? बताओ इन दोनों को, क्योंकि इसमें भी अल्केन बन रहा है उसमें भी अल्केन बन रहा है, देखो चेक करो,
है ना। इन दोनों रिएक्शन को एक साथ चिपका सकते हैं क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन और अल्काइल मेटल से रिएक्शन, दोनों में अल्केन ही बन रहा है। देखो यहाँ पर तो दोनों रिएक्शन को एक साथ चिपका लो, इसको एक साथ बंच बना के याद रखो, क्योंकि इसमें दोनों में क्या बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। इज इट क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो। और एक रिएक्शन है जो एस्टर बनाने का। तो पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 6 से 7 है ना ग्रुप में बता दिया। पहला 2 रिएक्शन अल्कोहल वाला, तीसरा रिएक्शन ईथर वाला, चौथा रिएक्शन फिंकलिस्टीन अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बनाने वाला, फिर अमोनिया का जितना भी अमोनिया प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन सबको एक साथ चिपका दिया है, नाइट्रेट साइनाइड सबको एक साथ चिपका दिया है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्काइल मेटल को एक साथ चिपका दिया क्योंकि दोनों में अल्केन बन रहा है। और लास्ट में एक एस्टर वाला है जो सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये आपका एस्टर बन जाएगा बच्चों। ये सारे रिएक्शंस को नोट डाउन कर लो और आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप सब इसको नोट करने के बाद आप चेक करो, उसके बाद वाला पेज शुरू करो चेक करना। मैं देखो मैं सब चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, किताब देखते हुए चलो। मैंने इसके बाद वाले पेज के सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, SN1 SN2 पाथ मैंने पढ़ा दिया है, चेक कर लो पेज नंबर 294 को। ठीक है, उसके आगे बढ़ते चलो, पेज नंबर 294 के बाद 295 बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने SN1 SN2 पर बेस्ड रिएक्शन जो था चार्ट में देखो 10.6 नंबर 10.7 नंबर ये क्वेश्चन करवा दिया है। फिर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है SN1 SN2 तो ये मैंने पढ़ा रखा है 3 डिग्री में। उसके बाद पेज पलट दो, फिर मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा करवा दिया है ना बच्चों। ठीक है ना, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिटेंशन रेसिमाइजेशन, उसके आगे पेज चेक करो, रेसमिक मिक्सचर वो मैंने करवा दिया है बच्चों। फिर इसके अलावा पेज नंबर 299 देखो वो भी करवा दिया है बच्चों। फिर 300 पे जाओ वो भी करवा दिया है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग में डाला हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग में डाला हुआ होगा कहीं पर। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन डाला हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, लेकिन मैं फिर भी करवा दूंगा क्योंकि आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनता है, अल्कोहलिक एसिड से, इसमें सज्जफ रूल पढ़ा रखा है मैंने। ये रिएक्शन पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। मैंने कहा था कि ब्रोमीन हटा दो और हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाओ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा, ये मैंने साथ साथ करवा दिया। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल है, तो ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। पहले इसको आप है ना एक बार कंप्लीटली नोट डाउन करो। ठीक है, मैं अभी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी इसका मोटा मोटे तौर पे रीडिंग मारो। ठीक है बच्चों, जल्दी से रीडिंग मारो, फिर हम डिस्कस कर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये मैंने इसके अलावा रेसमिक मिक्सचर वगैरह सब पढ़ा दिया बच्चों, SN1 SN2 पढ़ा दिया। तो पेज नंबर अब मैं 301 पे सीधा आज 300 पे आ जा रहा हूँ और वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है। और मैं इसलिए बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक के हेडिंग में है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और वो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ाया है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, याद आ गया होगा। अगर आप सिंसियर होंगे, अगर आप बात शुरू से सुन रहे होंगे तो आपको 2 मिनट में याद आ जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड को हमने याद करो, इथाइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक के से रिएक्शन कराया था याद करो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्वस NH से करा के आ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, KCl हटा देगा और OH हाइड्रोजन खींच लेगा, इथीन बना देगा और मेरे लाल ये KCl बन जाएगा और ये लाल वाटर बन जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी मैंने बता रखा है। तो मैंने कहा था बच्चों क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि आपसे बोलेगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दो। तो फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर धर्म संकट आएगा। वो कौन सा धर्म संकट आएगा, वो संकट ये आएगा कि पहली बार आप KCl हटा दोगे, कार्बोकेटाइन बना दोगे। मतलब कि पहली बार Cl हटा देंगे, Cl हटाएंगे तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, याद करो। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन हटाने का नंबर आएगा। तो फिर मैंने कहा था हाइड्रोजन हटाने के लिए हमको सज्जफ रूल लगाना पड़ेगा। सज्जफ रूल कहता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, डेफिनेटली यहाँ से हटाएंगे और फिर ये आपका 2-ब्यूटीन बन जाएगा। और ये भी मैंने कहा था कि ये 2-ब्यूटीन क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें देखो अल्फा कार्बन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, हाइपर कंजुगेशन 6 बार होगा, यही आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा तो मेरे लाल वो क्या करना, वो ये करना कि कार्बोकेटाइन जब जनरेट हो जाए तो उस हालत में क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट की संभावना होगी तो रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। पहले Cl बाहर निकाल देंगे, फिर क्या होगा मेरे बच्चों, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा।
फिर क्या होगा ज़रा सोच के देखो, फिर कुछ भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ करा देंगे क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। फिर क्या होगा, ये CH2 हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। फिर अगला नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन हटाने का आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो फिर सज्जफ रूल क्या कहता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही वाला क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें 9 बार हाइपर कंजुगेशन है। आंसर आ गया। आई बात समझ में, ये आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन के साथ 2 रिएक्शन याद रखना है, एक अल्कोहलिक और एक्वस। अल्कोहलिक में अल्कीन बनेगा, एक्वस में क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल बनेगा। याद करो, ये मैंने पढ़ा रखा है। इसी के साथ एक और रिएक्शन याद करा रखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, उसमें भी अल्कीन बनता है 170 डिग्री पे, और 140 डिग्री ले लेते हैं तो ईथर बन जाता है ना, याद आ गया होगा। तो ये वही रिएक्शन है सज्जफ रूल। अब एक लास्ट बचा हुआ बच्चों रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल में भी बहुत सारी बात आप पहले से जानते हैं, और वो कौन सी बात है आपको मैं बता देता हूँ। उर्ज फिटिग रिएक्शन जो सबसे पहले बंच में पढ़ाया था वो रिएक्शन विथ मेटल वाला ही रिएक्शन था, तो वो ऑलरेडी बंच 1 में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक रिएक्शन जो पढ़ाना बाकी है और वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, वो भी मेटल के साथ ही रिएक्शन है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर देखना, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। और इसमें क्या होगा बच्चों कि मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो ये कुछ नहीं करेगा, मैग्नीशियम बीच में घुस जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्ती तोड़ करके क्या करेगा, दोनों दोस्त के बीच में अलग से बीच में दोस्ती कर लेगा। इसको कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। इसी को शॉर्ट में कहते हैं RMGX। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप बोलेंगे सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इससे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन में। इससे कार्बन की संख्या बढ़ाने का ये तरीका होता है। जैसे मैंने कहा था साइनाइड अगर लेके आते तो कार्बन बढ़ जाता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिससे कार्बन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से। तो देखो इसका तरीका कैसे होगा, H+OH- में टूटेगा वाटर, और देखो ये माइनस है ये प्लस है। याद रखो R जो है यानी मिथाइल ग्रुप हर जगह प्लस होता है, लेकिन मिथाइल मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ तो ये माइनस होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दिस कार्बन। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये H+ जो है वो हाइड्रोजन से मीथेन से जुड़ करके मीथेन बना देगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा, यानी ये OH बीच में आके घुस जाएगा। ठीक है, अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ मीथेन बन चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो मीथेन। आपको मालूम चला क्या कि मैंने अल्केन का 3 प्रिपरेशन आपको पढ़ा दिया। अल्केन हालांकि 11th में पढ़ना, पहला अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 एग्जाम्पल दिए, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने पे अल्केन बना था, और एक अल्काइल मेटल के साथ रिएक्शन करने पे भी अल्केन बना था, और तीसरा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस से भी अल्केन बन गया है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अलग से लिखना है। ध्यान तो सुनो, क्या बोलूँ, अलग से, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान तो सुनो, जितने भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक अलग सा पेज बना लो। सुन रहे हो क्या बोला है, अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अलग सा पेज बना लो। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे एग्जाम में पूछता है, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको टेक्निक धीरे धीरे बता दूंगा, तो ये आप कर लो। दूसरी बात बच्चों कि इसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो ये रिएक्शन मैंने करवा दी, इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन का मेटल के साथ बॉन्डिंग है। उसके बगल वाले पेज में देखो तो ऊर्जा रिएक्शन है, जो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ऊर्जा रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला जो है केमिकल प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए पेज नंबर 302 के बाद 303 पे आ जाइए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन प्लस M इफेक्ट करता है। ध्यान से देखो, इसमें बेंजीन रिंग पे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज रिवॉल्व कर रहा, और आपको मैंने आपसे कहा था कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन निकालना मुश्किल होगा। जैसा कि पहले भी बता रखा है कि जब भी बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ से ग्रुप को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वह पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी एग्जाम्पल में दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन का क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा। इसको डॉ प्रोसेस भी कहते हैं। याद करो, मैंने कहा था कि ये जो पेज है इसको ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं हेडिंग में डाल देता हूं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। अब आपको मालूम है कि ये प्लस एम इफेक्ट है, तो आप देख रहे हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके बुक में लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, रिंग में वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो ऑर्थो पारा ऑर्थो पे माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, खाली देख लो। प्लस एम इफेक्ट से लोन पे रिंग में जा चुका है, एनसीईआरटी बुक चेक करो तो ऑर्थो पारा पे। अब इससे क्या पता चला कि क्लोरोबेंजीन में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। ध्यान तो सुन लो, ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको इससे फिनॉल बनाना है तो आपके बगल में रिएक्शन दिया हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, 623 केल्विन दिया हुआ है और 300 ATM प्रेशर दिया हुआ है और एसिडिक कंडीशन यानी H3+ दिया हुआ, तो ये फिनॉल बन जाएगा। अब बताओ ये क्यों इतना हाई टेम्परेचर लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड है। आपको याद करो मैंने इसको डॉ प्रोसेस भी कह रखा है, क्या रखा है, डॉ प्रोसेस। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो, यही रिएक्शन दोबारा फिनॉल के प्रिपरेशन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जस्ट आगे वाले पेज पे चले जाओ, फिनॉल के प्रिपरेशन में चले जाओ और फिनॉल के प्रिपरेशन में जाके देखना ये रिएक्शन उसी हालत में मुस्कुराता हुआ आपके सामने दिखेगा। पेज नंबर 324 पे चले जाओ। नए बुक में मैं बता देता हूँ कौन सा, पेज नंबर 324 पे देखो हेलोअरिन्स लिखा हुआ है। ये जो है फिनॉल के प्रिपरेशन में पेज नंबर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है और ये पेज नंबर कितना है, 332 पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो इसका पेज नंबर उस पे, उसका पेज नंबर इस पे लगा दो जा करके। ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी है और क्लोरोबेंजीन का केमिकल। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH आ रहा है और क्लोरीन जा रहा है, तो OH जो है माइनस की शक्ल में आ रहा है। फिर देखो उसके नीचे 3 रिएक्शन और दिया हुआ है, उसमें नाइट्रो ग्रुप बढ़ा रहा है, चेक करो, नाइट्रो ग्रुप बढ़ा रहा है और टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। नाइट्रो ग्रुप बढ़ाने से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो सिंगल बॉन्ड में बदलता चला जाएगा। इसलिए देखोगे 3 नाइट्रो ग्रुप जब बढ़ा दिया है तो वहां पर रिएक्शन सिंपल वार्मिंग कंडीशन में भी हो जा रहा है बच्चों, सिंपल वार्मिंग कंडीशन में भी हो जा रहा है। तो ये चारों रिएक्शन को एक साथ चिपका के याद रखना बच्चों, ये मैं बता चुका हूं, इसको पूरा का पूरा कर लेना। उसके बाद देखो हेडिंग में डाला हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पारा डायरेक्टर होता है, तो इसका मतलब आप देखोगे क्लोरीनेशन कराया है किस पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, नाइट्रेशन कराया है ऑर्थो पारा पोजीशन पे, सल्फोनेशन कराया है ऑर्थो पारा पोजीशन पे। पेज पलटते चले जाओ और फिर देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया है ऑर्थो पारा पोजीशन पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया है ऑर्थो पारा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है, मैं गोली नहीं दे रहा हूँ, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ये मत सोच लेना कि सर जो शॉर्टकट मार रहे हैं, बेटा मैं वही दोबारा लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा वही क्योंकि बात वही है। तो एक बात नहीं 10 बार बोल चुका हूँ कि क्लोरोबेंजीन कौन सा इफेक्ट में है, प्लस एम इफेक्ट में है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ठीक उसके बगल वाले पेज को देखो, पेज नंबर 307 पे रिएक्शन विथ मेटल लिखा हुआ है, उर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन लिखा हुआ है। और बंच 1 में आपको पढ़ा रखा है मैंने, उर्ज फिटिक सब पढ़ा रखा है बच्चों। तो ये चैप्टर जो है आपका है ना, थ्योरेटिकल मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं बच्चों, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ये पूरा का पूरा रीडिंग मार लेना बच्चों, थोड़ा सा भी ईमानदारी से करोगे ना तो याद हो जाएगा। मैंने आपको पूरा का पूरा ईमानदारी से पढ़ा दिया, आपको लगता होगा तो अलग बात है, लेकिन इसको मैंने एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया और साथ में ये भी सिखा दिया याद कैसे करते हैं। ठीक है, पढ़ाना अलग चीज़ होता है, याद अगर आप करना चाहते हो जो मैंने टेक्निक सिखाया है बस उसी टेक्निक से याद रखना मेरे लाल, तो आपको आगे का चैप्टर भी संभालना आसान हो जाएगा। अगर मेरे रास्ते से हटे तो समझोगे फंस गए, 100% फंस गए। अब इसको पूरा का पूरा ईमानदारी से रीडिंग मार लेना और जाके एक एक क्वेश्चन बना लेना, और धीरे से अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, मुझसे बात कर लेना, मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं 1 सेकंड में जवाब दे दूंगा बच्चों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग।